आइए अब हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी 3 पढ़ें। Let A is equals to Aij be a square matrix of order n, then determinant of A is equals to determinant of A transpose. That means अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स E है तो पहले हम उसका डिटर्मिनेंट निकालें या उस मैट्रिक्स को पहले ट्रांसपोज करके फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें, दैट बोथ विल बी इक्वल। तो आइए हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। लेट मी वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी। सो फॉर वेरिफिकेशन let me take a matrix of 3 cross 3. So let us suppose that A is a matrix whose order is 3 and the elements are E11, E12, E13, E21, E22, E23, A31, A32, A33. Now first of all we will find the determinant of matrix A and then we will transpose this matrix, and after that we will find the determinant of A and compare these two and we will find that these two are equal. So आइए सबसे पहले हम determinant of A निकालें। तो इसके लिए आइए हम इसे पहले रो के लॉन्ग एक्सपेंड करें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी, देखिए अब आपने डिटर्मिनेंट की बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा देना चाहता हूं कि जैसे आप लिखते हैं -1 टू पावर 1 प्लस 1, -1 टू पावर 1 प्लस 2, -1 टू पावर 1 प्लस 3, आप डायरेक्टली E11 को प्लस A11, अगेन दूसरे टर्म में -A12, तीसरे टर्म में प्लस A13 लिख सकते हैं, क्योंकि -1 टू पावर 1 प्लस 1 ये प्लस 1 होगा। सिमिलरली -1 टू पावर 1 प्लस 2 ये -1 होगा, -1 टू पावर 1 प्लस 3 ये प्लस 1 होगा। तो आप सिंपल सा याद करिए, ये सबसे पहले आप प्लस से शुरू करिए, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। तो अगर इस 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट को आपको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना है तो आपको -1 टू पावर 1 प्लस 1 इंटू A11 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिखिए A11, क्योंकि -1 टू पावर 1 प्लस 1 क्या होगा, +1, और +1 इंटू A11 उसकी वैल्यू होगी A11। तो टाइम सेव करने के लिए आप ये सिंबल एसोसिएट कर लीजिए कि जो पहला होगा, पहला टर्म होगा वो +A11 होगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय लीविंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली जो दूसरा टर्म होगा वो -A12 एंड द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय लीविंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, और सिमिलरली तीसरा टर्म +A13 होगा। अगर हम पहले रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो दूसरे के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो सिमिलरली -A21 इंटू डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय लीविंग सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम प्लस A22 into determinant obtained by leaving second row and second column minus A23 into determinant obtained by leaving second row and third column। ओके, तो इससे आपका टाइम सेव होगा। आप इसे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ये जो प्लस माइनस प्लस के टर्म है उन्हें आप बोर्ड की कॉपी में मत लिखिएगा, सिंपली आप इन्हें दिमाग में रखिएगा कि जो पहला टर्म शुरू होगा वो प्लस से शुरू होगा, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, किसी भी रो के लॉन्ग एक्सपेंड करना है आपको तो आप ध्यान रखिए कि ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा। आप डायरेक्टली लिखिए ये प्लस A11 इंटू डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय लीविंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा A22, A23, A22, A23, A32 और A33। इज इट ओके? सिमिलरली -A12 आपको अब प्लस
इंटू -1 ⁻1 + 2 ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली -a12 लिख सकते हैं। -a12 इंटू द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड आफ्टर लिविंग फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो a21 a23 a31 a33 प्लस a13 इंटू डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड आफ्टर लिविंग फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो होगा a21 a22 a21 a22 a31 और a32। इज दिस ओके? तो आइए अब A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लें। तो मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होगा, जो एलिमेंट्स रो में हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे। सो A11 A12 एंड A13 विल बी द फर्स्ट कॉलम ऑफ A ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो A11 A12 और A13 ये पहली कॉलम हो गई। सिमिलरली A21 A22 और A23 ये दूसरी कॉलम हो गई, और A31 A32 और A33 ये तीसरी कॉलम हो गई। हमने मैट्रिक्स A ट्रांसपोज निकाल लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आइए हम इसे फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करें। सिमिलर रूल है, आप प्लस साइन से स्टार्ट कीजिए, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दैट मीन्स ये जो साइन होगा वो होगा प्लस, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस। तो आइए डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज लिखें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू साइन विथ A11 क्या है, प्लस, तो प्लस A11 इंटू डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड आफ्टर लिविंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो कौन सी मैट्रिक्स बच रही है, A22 A32 A23 एंड A33। सो राइट डाउन A22 A32 A23 एंड A33। नाउ अब A12 के साथ कौन सा साइन होगा, माइनस, तो माइनस A12 इंटू डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड आफ्टर लिविंग सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ओके, तो A12 इंटू इस मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होंगे, A21 A31 A21 A31 A23 और A33। इज इट ओके? प्लस A13, बिकॉज A13 के साथ कौन सा साइन एसोसिएटेड होगा, प्लस, तो प्लस A13 इंटू डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाई लिविंग थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्योंकि A13 किसमें है, तीसरी रो और पहली कॉलम में है, इजंट इट? तो तीसरी रो और पहली कॉलम को छोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। सो A21 A31 A22 और A32। अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज दोनों को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये दोनों सेम चीजें हैं। आइए पहले टर्म को देखते हैं। तो पहला टर्म है A11 मल्टीप्लाइड बाई दिस डिटर्मिनेंट,
और ए ट्रांसपोज का पहला टर्म भी है A11 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिटर्मिनेंट। अब इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? तो इसकी वैल्यू होगी A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। इसकी वैल्यू क्या होगी? A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। सेम है बिल्कुल। A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। आप इसे A32 इंटू A23 कहें या A23 इंटू A32 कहें, बात वही है। सिमिलरली अगर आप सारे टर्म्स को देखें तो सारे टर्म्स इक्वल हैं। पहली टर्म इस पहली टर्म के इक्वल है, दूसरी टर्म इस दूसरी टर्म के इक्वल है और तीसरी टर्म इस तीसरी टर्म के इक्वल है। तो सारे टर्म आपस में इक्वल हैं। आप चाहें तो इसे एक्सपेंड कर लें, इस डिटर्मिनेंट को भी एक्सपेंड कर लें A11 के साथ मल्टीप्लाई करके, और सारे टर्म अलग अलग करके देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है वो दोनों बराबर होंगे। ओके, तो जो तीसरी प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट की वो थी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज।